उसके बाद पिंपा और वीर अपनी माँ को थोड़ी देर में देख लेते हैं और तेजी से दोनों उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। इसके बाद बिना किसी से पूछे अपनी माँ को छुड़ाने के लिए सब कौवा से लड़ते हैं। हम हाथ जोड़कर हार मान रहे हैं। तुम लोग मुझे छोड़ दो और अपनी मां को लेकर चले जाओ। तुम लोग छोटे आदमी नहीं हो। तुम दोनों भाई एक दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ के गले मिलकर रोने लगते हैं। मां, अब हम लोग बहुत बड़े और होशियार हो गए हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें तो सुनामी भी कुछ नहीं कर सकी। मां, आप किसी से मत डरना, क्योंकि तुम्हारे दो बेटे हैं और दोनों तबाही हैं। हम लोगों ने बचपन से बहुत दुख सहे हैं, अब सबसे बदला लेंगे। हम जानते हैं कि अभी बाज और लाल कौवा जिंदा हैं, क्योंकि वो सुनामी से पहले ही जंग छोड़कर भाग गए थे। अब हम उनसे भी बदला लेंगे। हाँ बेटा, मुझे कलर इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम लोग हो। आज से मैं पहले जैसी जूंगी। चलो बेटा, तुम लोगों की तरह दो और बच्चे घोंसले में हैं। उसी सुनामी में वो बहकर आ गए थे। हमने घोंसले में उनको संभाल के रखे हैं। ठीक है मां, चलो जल्दी चलो। इधर लाल सांप की मालिक को शुतुरमुर्ग अपने जाल में फंसा कर ले जाते हैं। उसके बाद ऊंचे पहाड़ पर जाकर उसे फेंक देते हैं। अब कभी नहीं आएगी, इस दुनिया से चली गई। जो इस जंगल में किसी बच्चे की रक्षा करेगा, उसे कोई नहीं हम लोगों से बचाएगा। सबका यही हाल होगा। इसके बाद ये काला कौवा उस पुराने बाज और लाल कौवे के पास जाकर पिंपा और वीर के लिए एक प्लानिंग बना रहे हैं। इधर पिंपा और वीर दोनों बच्चों के पास आकर दोनों को अपनी गोद में खेलाते हैं। तभी वही शुतुरमुर्ग का गैंग तीनों को घेर लेता है। अब तुम सबका ऐसा हाल करेंगे कि कोई नहीं किया होगा आज तक, और देखते हैं तुम लोगों को कौन आता है बचाने। अब जो इस बच्चे को बचाएगा, उसका भी यही हाल करेंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए लाइक और फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 15। उसके बाद गौरैया को पिंजरे में बिना खाना और पानी के ये दरिंदे रखे हैं। बेचारी गौरैया भूख से तड़प रही है। इधर दोनों गौरैया के बच्चे चिल्ला रहे थे। तभी एक लाल सांपों की मालिक चूजों की आवाज सुनकर पेड़ पर चढ़ जाती है खाने के लिए, और बच्चों को चिल्लाते हुए देखकर हंसने लगती है। अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी, लेकिन तुम लोग बहुत प्यारे हो। अरे मालिक,
हमारी माँ 3 दिन से नहीं आई है। हमने कुछ खाया नहीं, हमें बहुत भूख लगी है। इसके बाद बच्चों की बोली सुनकर इस लाल सांपों की आंख में आंसू आ जाता है और सोचती है, अरे मैं भी तो एक माँ हूँ, क्यों ना इन दोनों बच्चों को बचा लिया जाए। अरे बच्चों, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ। उसके बाद तेजी से भोजन इकट्ठा करने चली जाती है। इधर गौरैया को सूखे पेड़ में वैसा ही रखे हैं और ये दरिंदे अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन पिंपा और वीर उस सुनामी में दहकर एक किनारे नदी के पास आ गए थे। दोनों को होश आता है। देखते हैं कि हम लोग दूसरे इलाके में आ गए हैं। भाई, हमारी माँ कहाँ है? लगता है माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई है। वीर, ऐसा बात मत बोलो, वो हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। चलो इस जंगल में पता लगाते हैं। उसके बाद दोनों भाई जंगल में पता लगाने चल देते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो? माँ, माँ कहाँ हो? माँ कहाँ हो? लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन वो पिंपा और वीर की आवाज गौरैया के कानों में आ जाती है और सोचती है, ये तो मेरे दोनों बेटों की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब मेरे दोनों बेटे सुनामी से बच गए हैं। लेकिन यहाँ से ये गौरैया कुछ नहीं कर सकती है। इधर लाल सांपों की मालिक उन छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना बीन रही है। तभी एक खूंखार शुतुरमुर्ग का गैंग इस सांपों को जाल में फंसा लेता है। बेचारी यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाग पाती है। इधर इन छोटे छोटे चूजों को खाने के लिए एक काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा है। इधर पिंपा और वीर दोनों अपनी माँ को खोजते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? तीनों खतरे में हैं। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए लाइक, फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 14। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। पिंपा पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हालत में है, लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा। उसके बाद पिंपा बहुत चालाकी से उन सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और आगे बढ़ता है। अब उसे यहां से 2 इलाकों को पार करना है, लेकिन पहले ही इलाके में सैनिक पहरा दे रहे होते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब यहां से निकलना पिंपा के लिए मुश्किल हो जाता है। वह छिपकर इंतजार करने लगता है कि कब ये सैनिक यहां से हटें और वह इस इलाके को पार कर सके। तभी वह देखता है कि दोनों सैनिक आपस में बात कर रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर पिंपा तेजी से उनके इलाके में घुस जाता है। अब पिंपा छिप छिप कर आगे बढ़ता है क्योंकि चारों तरफ सैनिक तैनात होते हैं। कुछ समय बाद एक सैनिक को पिंपा के पंजों के निशान दिख जाते हैं। वह
तुरंत सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और सुनो सैनिकों, कोई हमारे इलाके में घुस आया है, उसे भागने मत देना। पूरे इलाके के कोने कोने पहरा लगा दो। सभी सैनिक तेजी से हर जगह तैनात हो जाते हैं। लेकिन पिंपा उनसे पहले ही चालाकी से उस इलाके को पार कर चुका होता है। अब पिंपा को एक और इलाका पार करना है, जिसके बाद उसे वह टापू मिल जाएगा। पिंपा तेजी से आगे बढ़ता है। तभी अचानक चारों तरफ से सैनिक उसे घेर लेते हैं। मुझे पता है तुम यहां क्यों आए हो। यहां वही आता है जिसे उस लाल पत्थर की जरूरत होती है, लेकिन आज तक कोई यहां से वापस नहीं गया है। हाँ, मैं अपने भाई के लिए उसे लेने आया हूं, लेकिन मैं वापस जरूर जाऊंगा। ये तो जाओगे, लेकिन यहां से सही सलामत जा पाओगे तब ना। सैनिकों, इसके हाथ पैर बांध दो और इसे पेड़ से बांध दो ताकि ये भाग ना सके। पिंपा मन ही मन सोचता है, मुझे यहां से किसी तरह भागना होगा। और तभी पिंपा इतनी तेजी से भागता है कि उसकी हवा से ही सैनिक चौंक जाते हैं। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर दूसरे रास्ते से निकल जाता है और लाल पत्थर की तलाश में आगे बढ़ता है। अब वह उस जगह पहुंचता है जहां वह पत्थर रहता है। पिंपा तेजी से खोजने लगता है। तभी उसे बहुत सारे चमकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि असली कौन सा है। उधर सैनिक भी उसी टापू पर पहुंच जाते हैं और पिंपा को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पिंपा के माँ वीर को लेकर टेंशन में है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक, फॉलो और कमेंट में लिखो पार्ट 3, और ये भी बताओ कि आप कहां से देख रहे हैं। उसके बाद पिंपा के सब दुश्मन मिलकर उसे मारने लगते हैं। पिंपा की माँ यह देखकर हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगती है। नहीं सरदार, मेरे बेटे को मत मारो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुमको सजा देनी है तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे लाल को छोड़ दो। नहीं छूटेगा। क्या कर लोगी तुम? तू बूढ़ी हो गई हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वीर भी गुस्से और दर्द में चिल्लाने लगता है। सुन लो, तुम सब मेरे भाई को जिसने मारा है, मैं उन सब से बदला लूंगा। किसी को भी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर लकड़बग्घा सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चुप रहो तुम सब। आज इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारा ये बेटा मेरे इलाके में घुसा था। अब इसकी ऐसी हालत करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी, और आज के बाद कोई मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सरदार, इतना मारने के बाद भी अभी पिंपा जिंदा है। सरदार, आप आदेश दो, अभी इसका काम तमाम करते हैं। सरदार हाथ उठाकर चिल्लाता है। जाओ, इसे इतना मारो कि इसकी चीख सुनकर पूरा जंगल कांप उठे। इतना सुनते ही सभी सैनिक पिंपा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रुको! कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा।
नहीं तो उसका पैर शरीर से अलग कर दिया जाएगा। तभी जंगल का एक विशाल मोर आ जाता है। उसके विशाल पंखों से चमक निकल रही होती है और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध जल रहा होता है। तू कौन है और हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? मैं उन बेगुनाहों की रक्षा करने आया हूं जिन पर तुम जैसे अत्याचारी जुल्म करते हैं। मैं न्याय का दूत हूं और आज तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूं। तुम्हारी अभी यहीं पर हम काम तमाम कर देंगे। अरे सैनिकों, ये अकेला है, अभी इसे बांध दो। उसके बाद सब सैनिक मिलकर उस मोर को बांध देते हैं। इनकी मां और वीर को भी बांध दो और सबको जान से खत्म कर दो। आदेश। ये सुनकर वीर और उनकी मां तेजी से भागने लगते हैं। उनको पकड़ने के लिए सैनिक पीछा करने लगते हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए लाइक फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 6 और आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताना। उसके बाद पिंपा को नदी के किनारे ले जाते हैं। इधर पिंपा की मां और वीर पेड़ से बंधे हुए होते हैं। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। उधर नदी के किनारे पिंपा को लाकर एक पेड़ में बांध देते हैं। और सभी सैनिक हंसने लगते हैं। क्या रे पिंपा, तू बिना इजाजत मेरे इलाके में घुस आया था। अब हम तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तेरा कलेजा कांप जाएगा। तू क्या अब कोई भी मेरे इलाके में आने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये सरदार का इलाका है। ये सुनकर पिंपा हंसने लगता है। तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा छोटा भाई वीर जब गुस्से में आएगा तुम सबको खत्म कर देगा। ये सुनकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं। अरे सरदार, अगर आप कहें तो मैं वीर और इसकी मां को भी यहां ले आऊं ताकि इसका बुरा हाल देखकर इसकी मां तड़प कर मर जाए। तू तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। जा उन्हें लेकर आ, तब तो असली मजा आएगा। ठीक है सरदार, हम अभी लेकर आते हैं, आप यहीं पर रुकिए। और सभी सैनिक तेजी से वहां से निकल जाते हैं। इधर एक हिरण आकर पिंपा की मां और वीर को खोल देती है। दोनों तेजी से मदद के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरदार के गैंग दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम दोनों हमारे साथ चलो पिंपा के पास, क्योंकि उसकी हालत अब ठीक नहीं है।
लगता है अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सैनिकों के साथ चल पड़ते हैं। कुछ देर में वे पिंपा के पास पहुंच जाते हैं। पिंपा अपनी मां को देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्या देख रहे हो? इसकी मां के सामने ही इस पिंपा को ऐसा सबक सिखाओ ताकि इनका कलेजा कांप जाए। ठीक है सरदार। और पिंपा को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर पिंपा की मां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। छोड़ दो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक और फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 5। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। आने दो भाई, आज इन सबको इस दुनिया से अलविदा कर देना है भाई। ठीक है भाई, आने दो, आज मौका है, सबको निपटा देंगे। बहुत हो गया, अब अगर वो सामने आए तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सब सैनिक पास आ जाते हैं। पिंपा और वीर के सामने खड़े हो जाते हैं। लगता है तुम दोनों भाइयों का आज टिकट कट गया है, क्योंकि आज हम अपना पूरा गैंग लेकर आ गए हैं। अच्छा किया तुम लोग सब आ गए, क्योंकि आज हमें भी मौका मिल गया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का बदला ले सकूं। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है। अरे भाई, सरदार भी आ रहे हैं। आने दो सरदार को, तब इन दोनों का बुरा हाल होगा। मेरा नहीं, तुम लोगों का बुरा हाल होगा। पापी हो तुम लोग, हम सबको मारकर इस जंगल को पाप से मुक्ति दिलवाऊंगा। इधर शुतुरमुर्ग का सरदार तेजी से जा रहा है पिंपा और वीर के पास। लेकिन इधर बाज, काला कौवा और लाल कौवा के पास एक सैनिक आता है और अरे तीनों सरदार, चलो जल्दी। पिंपा और वीर को हमारे आदमी घेर कर रखे हैं और कुछ दूसरे लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी। इसके बाद तेजी से तीनों चल देते हैं। तभी इधर शुतुरमुर्ग का सरदार पिंपा के पास पहुंचता है। क्या रे छोटे, ज्यादा अकड़ शरीर में हो गई है क्या? अभी निकाल देंगे। इसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं पिंपा और वीर के पास। आज तुम लोग बहुत अच्छे से पकड़े गए हो, अब की बार तुम लोग नहीं बचोगे। आज हम दोनों भाइयों के बदला लेने का समय आ गया है, क्योंकि सब पापी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। आज दिखाते हैं हम लोगों में कितनी ताकत है। ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। सुनो सैनिक, इन दोनों को मारो। उसके बाद सब पिंपा और वीर को मारने लगते हैं, लेकिन दोनों भाई आज ताकत दिखा रहे हैं। सबको एक एक करके गिराने लगते हैं। बहुत देर के बाद सब सैनिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब वही सरदार चारों बच्चे हैं, लेकिन दोनों भाई उन्हें भी मारने लगते हैं। इतना मारते हैं कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। माँ, आज सबसे बदला ले लिया। हाँ बेटा, तुमने सबसे बदला ले लिया।
अब इस दुनिया का तुम लोग राजा हो। अगर आप लोग हमारी नई स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट में लिखो न्यू चैप्टर 1। ज्यादा कमेंट आना चाहिए। वीर और उनकी मां अपनी जान बचाकर तेजी से जंगल की तरफ भागने लगते हैं। पीछे पीछे लकड़बग्घा सरदार के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ रहे होते हैं। जल्दी चलो, अगर हम रुक गए तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटा वीर, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, लेकिन मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी चिंता है। माँ, हिम्मत रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी वीर अपनी मां को सहारा देकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों लकड़बग्घा के गैंग को चकमा देकर भाग जाते हैं और एक भयानक इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां विशाल धनेश पक्षियों का गैंग रहता था। इधर लकड़बग्घ के गैंग खाली हाथे लौट जाते हैं। इधर धनेश पक्षी के सरदार सामने और उनके गैंग चारों तरफ से खड़े हैं। उनके सरदार की आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। कौन हो तुम लोग और मेरे इलाके में क्यों आए हो? सरदार, हम मजबूर हैं, लकड़बग्घा के गैंग हमारे पीछे पड़ा है। उसने हमारे परिवार पर बहुत अत्याचार किया है। हम बस अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। हम बेगुनाह हैं सरदार, अगर दया हो तो हमारी मदद कर दीजिए। जो माँ के आंसू बहाए वो जीने लायक नहीं। आज उस जालिम को सबक सिखाया जाएगा। चलो सैनिक, आज उस जालिम को सर धड़ से अलग कर दिए जाए। फिर वह अपनी पूरी गैंग लेकर वीर और उनकी मां के साथ निकल पड़ता है। उधर लकड़बग्घा सरदार अपने सैनिकों के साथ हंस रहा होता है। तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है। इधर धनेश पक्षियों की सेना लकड़बग्घा के इलाका में पहुंच जाती है। मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों को? आज तेरे पापों का हिसाब होगा। दोनों गैंग आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और फिर शुरू होती है भयानक लड़ाई। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, धूल उड़ने लगती है, पेड़ टूटने लगते हैं। वीर भी गुस्से में दुश्मनों पर टूट पड़ता है।
कुछ ही देर में लकड़बग्घा गैंग हार मान लेता है। उनका सरदार हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो, अब कभी किसी बेगुनाह को तंग नहीं करूंगा। तभी अचानक पीछे से एक और विशाल लकड़बग्घा सरदार आ जाता है। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, मेरे भाई को किसने हराया? अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वह पिंपा और उनकी मां को पकड़कर अपने साथ घसीट ले जाता है। लेकिन कोई धनेश पक्षी के गैंग उसके डर से एक भी आगे नहीं बढ़ता है। अब क्या वीर अपनी माँ और भाई को कैसे बचाएगा? ये देखने के लिए लाइक फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 7। और आप किस जगह से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना।